तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, राइट। अगेन डजेंट मैटर पॉइंट पी सर्किल के पास है या दूर है, पीए और पीबी आपको हमेशा इक्वल दिख रही हैं और ये चीज आपकी हर सर्किल के लिए है। सर्किल की रेडियस चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो। अगर हम एक लाइन और सर्किल को लें तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो लाइन और सर्किल एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर लाइन एंड सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर लाइन जो है सर्किल को केवल टच करेगी। तो जब लाइन एंड सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन। और जब लाइन सर्किल को केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इनकी बेसिस पे हमारे पास 2 थ्योरम है जो कि मैंने नीचे लिख रखी हैं। पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। या इसको मैं इजी स्टेटमेंट में आपके लिए पढ़ रहा हूं, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो फॉर एग्जांपल ये आपका जैसे सर्किल है और इस सर्किल के किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो थ्योरम 10.1 क्या कह रही है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल की इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस दिस एंड टेंजेंट दिस, इनके बीच में कितना एंगल होता है, इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ये आपकी थ्योरम 10.1 है। और थ्योरम 10.2 क्या है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो सर्किल के बाहर है। अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है उसको इंटरनल पॉइंट बोलते हैं, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, और सर्किल की बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट है तो अंदर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरनल पॉइंट। बाहर के पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्किल के लिए क्या होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट। और सर्किल के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। तो थ्योरम 10.2 हमारी ये कह रही है कि अगर मैं किसी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी ले रहा हूं, है ना, ये मेरा सर्किल है, तो इस पे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये ऊपर वाली टेंजेंट जो है ये पॉइंट ए पे इसको टच कर रही है और नीचे वाली जो है पॉइंट पी पे टच कर रही है, तो पी ए और पी बी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो थ्योरम 10.1 ये कहती है कि पी ए इक्वल टू पी बी, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जो है इन थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो इस फिगर में क्या दिख रहा है, एक तो पॉइंट पी दिख रहा है जो कि सर्किल के लिए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये सर्किल के बाहर है। और क्या दिख रहा है, आपको सर्किल दिख रहा है और सर्किल का सेंटर क्या है, सेंटर इज ओ। तो एक आपका सर्किल है और एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट पी है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, पॉइंट पी से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक आपकी टेंजेंट हो जाएगी ये ऊपर और एक टेंजेंट हो जाएगी आपकी नीचे। ऊपर वाली टेंजेंट जो है ये सर्किल को पॉइंट ए पे टच कर रही है
और नीचे वाली जो है ये आपकी सर्किल को पॉइंट बी पे टच कर रही है। तो ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है, दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एक आपका पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, ये आपके क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, एक आपका ये है, एक आपका बी है, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब मैं ओ को ए के साथ एंड ओ को बी के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आपको ओ ए एंड ओ बी दिख गया। ठीक है, अब मैं एक काम ये और कर रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे जो टेंजेंट है वो आपकी पी ए है और जो रेडियस है वो आपकी ओ ए है, इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये मैंने एंगल मेजर किया, मुझे कितना देखा, 90 डिग्री। और ऐसे ही मैं सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी की अगर बात करूं, तो यहाँ पे टेंजेंट पी बी एंड रेडियस ओ बी के बीच का एंगल अगर मैं मेजर करूं, तो ये भी मुझे कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। राइट, डजेंट मैटर एक्सटर्नल पॉइंट पी हमारा सर्किल के पास है या दूर है। राइट, तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारे होते हैं ए एंड बी, यहाँ पे टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यही आपकी एग्जैक्टली है थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 क्या है आपकी, थ्योरम 10.1 इज एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एनसीईआरटी से थोड़ी डिफरेंट में लिख रहा हूं, ये आपके लिए इजी टू मेमोराइज होगी। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। अब एक काम मैं और भी कर रहा हूं कि ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की हैं पी ए एंड पी बी, इनकी लेंथ मेजर करते हैं। इनकी लेंथ मेजर करने पे मुझे क्या दिख रहा है, पी ए 20.48 है एंड पी बी भी 20.48 है। तो वैल्यू 20.48 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज पी ए इक्वल टू पी बी। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। राइट, अगेन डजेंट मैटर पॉइंट पी सर्किल के पास है या दूर है ना। पी ए और पी बी आपको हमेशा इक्वल दिख रही हैं, और ये चीज आपकी हर सर्किल के लिए है, सर्किल की रेडियस चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो। तो इस फिगर को अगर मैं समराइज करके लिखूं, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है आपका कि ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हैं, दिस इज थ्योरम 10.1। और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, और ये चीज आपकी क्या है, थ्योरम 10.2। वेरी गुड। तो आपको थ्योरम 10.1 एंड 10.2 आई होप इनका स्टेटमेंट अच्छी समझ में आ गया होगा। अब थ्योरम 10.1 जो है ये यूजुअली एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, मैं थ्योरम 10.1 का प्रूफ आपको अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। थ्योरम 10.2 का प्रूफ देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए फिर थ्योरम 10.2 का प्रूफ देखते हैं। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, ये फिगर बना के इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो प्रूफ में आपको लिख देना है, गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P, और इसके बाद आपको क्या लिख देना है, पी ए एंड पी बी जो है ये आपकी क्या है, टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। और क्या किया आपने इस फिगर में, ए एंड बी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, और ओ ए ओ बी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो वो और लिख देते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी।
इतना करने के बाद आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक तो OAP है ना, एक आपको OAP ट्राइंगल दिखेगा और दूसरा OBP ट्राइंगल दिखेगा। हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं OAP, ये ट्राइंगल OAP एंड OBP, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कांग्रुएंट है, और कांग्रुएंट है तो फिर उसके बाद आपकी जो है PA और PB आपकी करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएंगी और कांग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। इन ट्राइंगल्स OAP एंड OBP आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है कि OA इक्वल टू OB। OA और OB क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल है ना, तो सर्किल की रेडियस आपकी चेंज तो होती नहीं है, तो OA एंड OB इक्वल है आपकी। और दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, OP इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड है। और तीसरी चीज आपको क्या दिख रही है, थ्योरम 10.1 से हमने देखा था एंगल OAP ये 90 डिग्री होगा, एंगल OBP ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल OBP। एंगल OAB एंड OBP आर इक्वल है ना, बाई थ्योरम 10.1। लेकिन आप 10.1 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो अब आपको इन दो ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल क्या है, दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ये इक्वल है। OAP एंड OBP दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जिनमें आपको क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज देखो कॉमन है, OP दोनों का ही हाइपोटेन्यूज है, तो ये कॉमन है, इक्वल है, और एक साइड OA इसकी एक साइड OB की इक्वल दिख रही है। तो RHS देयरफॉर बाई RHS कांग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल OAP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। अब जब कांग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे AP की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या मिला, BP। देयरफॉर AP इक्वल टू BP बाई CP/CD। अगर आप इसको PA इक्वल टू PB लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो, है ना, हैंस प्रूव्ड। ये आप बीच में ये इधर पे एक लाइन और लिख सकते थे, वी नीड टू प्रूव दैट PA इक्वल टू PB, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी थ्योरम 10.2 प्रूव हो जाती है। 10.1 एंड 10.2 की स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इनको कैसे अप्लाई करना है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। और ये फिगर आपका बहुत काम का है, इस फिगर के बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो इस फिगर को भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये ट्राइंगल OAP एंड OBP आपके क्या हो गए थे, कांग्रुएंट। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर्किल से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट, कोई डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम वगैरह का आप सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार डाल देना, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन भी इजी तरीके से प्रोवाइड कर पाऊँ।